हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज एजुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। एंड यू नो व्हाट, आज की वीडियो सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वो क्यों? ऑब्वियसली होगी बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड सैम्पल पेपर फॉर सीबीएसई क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। और इससे पहले हम अपना 2 सैम्पल पेपर डिस्कस कर भी चुके हैं। आई होप आपने देख भी लिए होंगे और आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो एकदम बिल्कुल बढ़िया चल रही होगी। तो हो जाइए एकदम रेडी इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ की वेट कर रहे हो? फटाफट से सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए सो दैट इसी तरीके से आगे आने वाली सारी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिल खोल करके अपना प्यार इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। उसके लिए बस एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा। सो नाउ बिना इधर उधर की फालतू की बातें करे करते हैं वीडियो का स्टार्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello everyone, this is Swati Chavla. With your blessings and by God's grace, I have published my own book. This question bank is designed for class 12 computer science students, especially from CBSE board. It contains key points of each chapter, objective type questions, previous year questions, important questions, practice questions solved and answered, crossword puzzle, self-assessment paper, CBSE issued sample paper और भी बहुत कुछ। At the end of each chapter, QR code is also given for video explanation. इतना सब कुछ just ₹499 only. If you want to excel in your exams and get centum in your boards, this is the right choice. तो फिर इंतजार किस चीज का? Just click on these links, grab your copy and start study from today. Thank you. So this is the sample paper which we are going to discuss in our today's video. Sample paper third, right? Maximum marks आप लोगों को करेगा 70 और टाइम ड्यूरेशन विल बी 3 hours. अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा सेक्शन ए से। 1 mark टू बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्या कहते हैं? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। वेरिएबल नेम्स कैन बिगिन विद द अंडरस्कोर सिंबल। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज जो हमारे वेरिएबल नेम्स है या फिर आप कह सकते हो आइडेंटिफायर्स हैं, वो मेरे अल्फाबेट से भी स्टार्ट हो सकते हैं, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकते हैं, राइट? अंडरस्कोर इन बिटवीन भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। So this statement is correct. Now next is second question. Identify which of the following is an invalid data type in Python. Invalid data type. तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से दे रखे हैं? इंटीजर, फ्लोट, सुपर और नन। तो यहाँ पर जो हमारा इनवैलिड डेटा टाइप है पाइथन में, दैट इज सुपर। सुपर हमने नहीं पढ़ा है, राइट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्या कहते हैं? कंसीडर द फॉलोइंग कोड। डिक्ट वन नेम से एक डिक्शनरी दे रखी है, ठीक है, की वैल्यू पेयर की फॉर्म में। मोहन की है, उसकी वैल्यू है 95। राम फिर कॉलन 89, सुहेल 92, सरिता 85। What suitable code should be written to return a list of values? अब मुझे क्या चाहिए? लिस्ट ऑफ वैल्यूज। तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज के लिए मैं वहां पर क्या लगाऊं और किस पर लगाना है आपने? डिक्ट वन पर, राइट? तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यूज चाहिए तो हम डिक्ट, जो भी आपका डिक्शनरी का नेम होगा, डॉट वैल्यूज लिखेंगे। कीज चाहिए हो तो डॉट कीज लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या चाहिए? वैल्यूज, तो डिक्ट वन डॉट वैल्यूज। वहीं अगर आपको लिस्ट की फॉर्म में चाहिए तो आप आगे लिस्ट फंक्शन भी और एड ऑन कर सकते हो। लेट मी शो यू दिस प्रैक्टिकली एज वेल, बिकॉज आपको तो पता ही, आपकी स्वाति मैम सारा कुछ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन जरूर करती हैं, ठीक है? तो हम अपना पाइथन आइडियली ओपन कर लिया है और यहाँ पर हमने अपना एक डिक्शनरी को राइट डाउन भी कर लिया, ठीक है? तो ये हमारे कॉलम्स, विद इन सिंगल कोट्स हमने वैल्यूज लिख दी, राइट? अब कॉपी पेस्ट किया तो थोड़ी सी मेहनत कोट्स को ठीक करने में भी लगाई देनी चाहिए। तो अब हमारी ये डिक्शनरी कंप्लीट हो गई। अगर मैं सिंपल इतना लिख दूं, डिक्ट वन डॉट वैल्यूज, राइट? तो मेरे पास डिक्शनरी वन में डिक्ट वैल्यूज की फॉर्म में, ये लिस्ट की ही फॉर्म में आ रहा है, सी हियर, राइट? वेरस अगर आप चाहो तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या
dict1 डॉट वैल्यूज। तो ये मुझे क्या देगा, इसकी जो डेटा टाइप हो जाएगी वो लिस्ट हो जाएगी, लिस्ट ऑफ वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, वैसे आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको एक्सप्रेशन को बताना है और इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, एंड और नॉट। इसको हम सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है, नॉट ऑपरेटर की, उसके बाद होती है एंड ऑपरेटर की, और फिर होती है और ऑपरेटर की। तो हमारे को जो क्वेश्चन गिवन है नॉट ट्रू एंड फॉल्स और नॉट फॉल्स, तो हम प्रेसिडेंस यहाँ लिख लेते हैं नॉट एंड और, राइट। तो हम सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, नॉट ऑफ ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये हो गया फॉल्स एंड फॉल्स, और नॉट ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा मेरे पास, ट्रू, राइट। अब मुझे किसको सॉल्व करना है, एंड को। तो फॉल्स एंड फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स और ट्रू, राइट। अब फॉल्स और ट्रू, तो ये मुझे आंसर क्या दे देगा, ट्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, ट्रू। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब यहाँ पर मुझे कोड क्या दे रखा है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। अब स्प्लिट फंक्शन आ गया। स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है मेरे पास, देखो दो फंक्शन होते हैं, एक स्प्लिट और एक पार्टीशन, राइट। इन दोनों में डिफरेंस भी होता है। स्प्लिट फंक्शन मेरा किस पर अप्लाई होगा, स्ट्रिंग पर, और जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा वो मुझे लिस्ट की फॉर्म में देगा, राइट। नाउ लेट सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग लिखा है str1 नेम से, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पर हमने एक ये स्ट्रिंग लिया, राइट। इसके कोड्स को हमने ठीक कर दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा है str1 डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, देखो स्ट्रिंग पर अप्लाई होगा, रिजल्ट लिस्ट की फॉर्म में देगा ऑलवेज, ठीक है। और अब स्प्लिट बाय डिफॉल्ट तो किससे करता है, स्पेसेस से। हमने स्प्लिट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट वो किससे स्प्लिट करेगा, यहाँ पर स्पेसेस से। तो जहाँ जहाँ पर स्पेस आ रहा है वहाँ से स्प्लिट कर देगा, और वो मेरे लिस्ट के एक एक एलिमेंट को बना देगा। और जो क्वेश्चन में गिवन है, हम स्प्लिट कहाँ से कर रहे हैं, अल्फाबेट ए से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे str1 डॉट स्प्लिट विद इन कोट्स क्या लिख देंगे, ए। तो अब देखो ये किस तरीके से स्प्लिट होगा, जहां पर ए आ रहा है वहां रुक जाएंगे, ठीक है। ये स्ट्रिंग है INDI, ए आ गया ना, रुक जाएंगे, यहाँ से स्प्लिट करना है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद है स्पेस IS, ये स्पेस IS आ गया, ठीक है। इवन स्पेस IS स्पेस, जहां पर ए आएगा वहां पर रुकेंगे, तो स्पेस IS स्पेस, फिर ए आ गया, फिर यहाँ से स्प्लिट होगा, सॉरी स्पेस, फिर GRE, ठीक है, फिर यहाँ से T स्पेस कंट्री, राइट। और वहीं अगर मैं यहाँ पर लिख देती str डॉट स्प्लिट ना करके हम क्या लिख देते, पार्टीशन। तो पार्टीशन क्या काम करेगा, जो अप्लाई तो स्ट्रिंग पर होगा, रिजल्ट किसकी फॉर्म में देगा, टपल की फॉर्म में। और जब ये पार्टीशन फंक्शन मेरी स्ट्रिंग को पार्टीशन करेगा ना, तो 3 पार्ट्स में पार्टीशन करेगा। अब जो आपका फर्स्ट अल्फाबेट मींस फर्स्ट एलिमेंट होगा, जहां पर इसको फर्स्ट पार्टीशन कैरेक्टर मिल जाए, किससे पार्टीशन करना है मुझे, कैरेक्टर ए से। तो जहां पर इसको स्ट्रिंग में पहला ए दिख जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इंडिया में ए में पहला ए दिख गया इसको, इससे पहले वाला फर्स्ट एलिमेंट ए, जिस कैरेक्टर को मैं पार्टीशन कर रही हूँ, वो मेरी टपल का सेकेंड एलिमेंट, और उसके बाद वाला सारा का सारा मेरी टपल का थर्ड एलिमेंट। तो चाहे आपकी स्ट्रिंग कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, ये हमेशा पार्टीशन कितने से करता है, 3, उसके बीच 3 एलिमेंट्स का करता है, राइट। तो देखो कितनी बढ़िया बात है ना, इसी क्वेश्चन के साथ आपका स्प्लिट फंक्शन भी कवर हो गया, और साथ में आपकी स्वाति मैम ने पार्टीशन फंक्शन भी कंप्लीट करा दिया, कवर करा दिया। इसी बात पर अगर वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो फटाफट से कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दीजिए। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन 6 क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड एक्सेस मोड फॉर टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल की बात हो रही है, इनवैलिड एक्सेस मोड बताना है। W वैलिड है राइट मोड, A प्लस अपेंडेंट राइटिंग रीडिंग, और AB, B आ गया ना, तो B स्टैंड्स फॉर बाइनरी।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ए, बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. डैश कमांड इज यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम इन द टेबल इन एसक्यूएल. अगर मुझे किसी टेबल में कॉलम को ऐड करना हो तो उसके लिए मेरी कौन सी कमांड यूज होएगी? ऑल्टर. ठीक है, आप सिंपल ऑल्टर कमांड लिख सकते हो, या ऑल्टर टेबल, बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following will display all the tabs in all the tables in a database? तो अगर मुझे सारे के सारे टेबल्स को डिस्प्ले कराना हो तो कौन सी कमांड है? शो टेबल्स. नेक्स्ट इज which of the following will be the output of the code? My subject name से एक string given है. This is from your NCERT. उसके बाद मैंने प्रिंट फंक्शन पर क्या लिखा? माई सब्जेक्ट, और ये स्लाइसिंग ऑपरेशन लगाया, कॉलन 3 प्लस माई सब्जेक्ट 3 कॉलन. देखो, अगर मैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स n, आप इसको मान लो, ठीक है, कॉलन n या कॉलन n तक करके n कॉलन से स्टार्ट कर रही हूँ, तो मुझे कंप्लीट स्ट्रिंग ही रिटर्न करके देगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 है, तो 0 1 2 0 1 2 मेरे पास क्या आ गया? COMP, राइट. और फिर 3 से स्टार्ट कर दो और एंड तक लिखना है. तो थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है? कंप्यूटर यू, तो आगे सारा लिखना है. तो ऑटोमेटिकली मेरी स्ट्रिंग क्या बन गई? कंप्यूटर साइंस. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल एंड डैश इज द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल. तो देखो, जब हम इसको देखते हैं ना, तो डिग्री और कार्डिनलिटी ऑप्शन में दे रखा है. तो जहां पर नंबर ऑफ कॉलम्स की बात होती है वो आपका क्या होता है? डिग्री. और जहां पर नंबर ऑफ रोज मुझे काउंट करने हो तो वो आपका क्या होता है? कार्डिनलिटी. तो कार्डिनलिटी इज द नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल एंड डिग्री इज द नंबर ऑफ कॉलम्स. तो डिग्री और कार्डिनलिटी ये मुझे गिवन है ऑप्शन बी. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11. द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ लोड फंक्शन इज डैश. लोड फंक्शन बाइनरी फाइल का क्वेश्चन है, ठीक है. अब अगर मुझे बाइनरी फाइल में से डेटा को रीड करना है तो क्या सिंटेक्स यूज होगा? ऑब्जेक्ट वेरिएबल. देखो, जब भी हम डेटा रीड कर रहे हैं तो रीड होकर के आ रहा है डेटा, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर कोई ना कोई वेरिएबल लूंगी उसको स्टोर कराने के लिए. तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ऑब्जेक्ट वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल, ठीक है. वो चीज मेरे को ऑप्शन ए और डी में गिवन है, ठीक है. इस EFGH को मैं ABCD कंसिडर कर रही हूँ. तो यहाँ पर ए और डी में गिवन है, तो F और G या फिर B और C को तो हटा दो. पिकल डॉट लोड ये कह रहा है सिर्फ फाइल ऑब्जेक्ट डॉट लोड, ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिखेंगे इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड, और फिर ब्रैकेट में जो आपके फाइल ऑब्जेक्ट का नेम होगा दैट वी हैव टू राइट. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. The dash clause is used to display the result of an SQL query in ascending or descending order. तो ascending और descending order के लिए हम क्या यूज करते हैं? ऑर्डर बाय क्लोज, राइट. इसके लिए आपने ASC या DESC नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन आता कि विच कीवर्ड इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लिख देते DESC. या फिर आता विच कीवर्ड इज यूज टू अरेंज द रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो हम लिख देते ASC. बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है. बट क्वेश्चन क्या है? डैश क्लॉज, और वो क्लॉज कौन सा है? ऑर्डर बाय क्लोज. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. डैश इज द प्रोटोकॉल यूज फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर. एक मशीन से दूसरी मशीन में अगर मुझे फाइल्स को ट्रांसफर करना हो तो कौन सा प्रोटोकॉल है? FTP. अब ये क्वेश्चन आ गया तो फटाफट से इसकी फुल फॉर्म्स देख लें. HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. एब्रिविएशंस को क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना. नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14. हाउ विल द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बी इवेल्युएटेड इन पाइथन. तो कैसे इवेल्युएट होगा? सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट. 2 + 9 इंटू, दो ब्रैकेट्स लगाई, 3 इंटू 12 माइनस 8 डिवाइड बाय 10. तो सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, राइट. 2 + 9 इंटू एज इट इज 3 इंटू 12, 12 3 ज़ा 36 माइनस 8 डिवाइड बाय 10. तो 2 + 9 इंटू, अब 36 माइनस 8, पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करनी है. तो 36 माइनस 8 विल बी आई थिंक 28, राइट.
और अब हम करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, दोनों चीजें आ गई। तो दैट मीन्स पहले हमें क्या करना चाहिए, एसोसिएटिविटी। अब देखो दोनों के प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लाई की भी डिवीजन की भी। तो पहले हम क्या कर देंगे, डिवीजन, सॉरी मल्टीप्लाई। तो 2 प्लस 28 इंटू 9, 9 8 ज़ा 72, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 7 25, तो 252 डिवाइड बाय 10। अब मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 25.2, और 25.2 प्लस 2 विल बी 27.2. So this is your final answer, right? Now next is question number 15. Which function is used to display the sum of values? sum के लिए मेरे पास है sum function, और अगर एवरेज आ जाता तो ध्यान रखना एवरेज के लिए मेरे पास फंक्शन है AVG, AVERAGE, एवरेज फंक्शन नहीं है। Next is question number 16. To open a connector to the MySQL database, which statement is used to connect with MySQL? तो अगर मुझे MySQL से कनेक्ट करना हो तो कौन सा फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन। Now next is question number 17 and 18. These are your assertion and reasoning based questions. तो assertion क्या कहते हैं 17th क्वेश्चन में, a variable defined outside any function or any block is known as the global variable. This is correct. कि आपके जो भी वेरिएबल्स होंगे आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन करेंगे, दीज आर योर ग्लोबल वेरिएबल। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। रीजन क्या कहते हैं, अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और अ ब्लॉक इज नोन एज द लोकल वेरिएबल। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अब देखो वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों स्टेटमेंट्स में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of A. Now next is question number 18. क्वेश्चन 18 क्या कहता है, assertion क्या कहता है, the tell method returns an integer that specifies the current position of the file object in the file. This is correct. ये हमारा जो tell pointer है वो बताता है, क्या बताता है कि at present जो है मेरा फाइल पॉइंटर किस लोकेशन पर, किस पोजीशन पर है। रीजन क्या कहता है, ऑफसेट कैन हैव एनी ऑफ द थ्री वैल्यू 0 1 एंड 2। जो हमारा सीक, ये आपका कंसेप्ट हो गया सीक फंक्शन में। तो सीक फंक्शन की अगर मैं बात करूं, दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ऑफसेट और फ्रॉम व्हाट, राइट। तो ऑफसेट वैल्यू की कितने आपको पॉइंटर्स, कितनी बाइट्स मूव करनी है, तो वो आपकी 0 1 2 तो हमारी फ्रॉम व्हाट वैल्यूज होती हैं, कि मुझे अपना पॉइंटर बिगिनिंग से मूव करना है, एंड से मूव करना है, या फ्रॉम द करंट पोजीशन मूव करना है। तो बट मेरे को क्या कह रहे हैं कि ऑफसेट की वैल्यूज होती है, नो। सो assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इसी के साथ हमारे थर्ड सैंपल पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन बी। Now let's discuss question number 19. Observe the following Python code very carefully and rewrite it after removing all syntactical errors with each correction underline. तो एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स का आते हैं, और इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 4 एरर्स गिवन होते हैं। अब आपको उसको अंडरलाइन भी करना है और करेक्ट करके भी लिखना है। अगर आप सिर्फ करेक्ट करके लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। यू हैव टू अंडरलाइन ईच करेक्शन डन बाय यू एज वेल। तो अब हम इसके एरर फाइंडिंग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, DEF रिजल्ट इवन, ठीक है। तो डेफ हमारे पास कीवर्ड है, फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए स्मॉल में आएगा, ठीक है। फिर है रिजल्ट इवन, इसके बाद ये सारी चीजें आप स्पेस देकर इंडेंटेशन में लिखोगे। एंटर अ नंबर, नंबर हम किस में ले लेते हैं, इंटीजर में। If x modulus 2 double equals to 0, right, print you entered an even number. Again indentation थोड़ा सा स्पेस देकर लिखेंगे, नंबर इज ओड, राइट। अब यहाँ पर मैं फंक्शन को कॉल कर रही हूँ इवन नेम से, बट फंक्शन बनाया किस नेम से, रिजल्ट इवन। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट अंडरस्कोर इवन। जिस नेम से फंक्शन बनाया है उसी से हम उसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, राइट। तो अगर अब हम देखें इसको, डेफ हमने कर दिया, ठीक है, इनपुट कर दिया, और उसके बाद डबल इक्वल्स टू 0, और फंक्शन कॉल के टाइम पर हम क्या लिखेंगे, जो एक्चुअल फंक्शन का नेम होगा। नाउ नेक्स्ट इज राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है, लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। और सेकंड डिफरेंस आप लिख सकते हो, लैन इज कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एरिया लाइक विद इन अ बिल्डिंग, विद इन अ कैंपस, और वैन स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो स्कूल बिल्डिंग, और वैन का एग्जाम्पल हो गया
इंटरनेट। नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन HTTP एंड SMTP। तो HTTP आप लिख सकते हो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, HTTP जो आपका प्रोटोकॉल है, दिस इज यूज्ड आपका वेब ब्राउजर और सर्वर आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। वेरेज अगर मुझे मेल्स ट्रांसफर करना हो तो वहां पर आपका SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन 21 मुझे क्या कहता है, गिवन इज अ पाइथन स्ट्रिंग डिक्लेरेशन, ये आपको स्ट्रिंग गिवन है, राइट द आउटपुट ऑफ प्रिंट str1 कोलन कोलन -2। देखो जब आपको स्लाइसिंग ऑपरेशन के केस में ना स्टार्ट वैल्यू गिवन है ना स्टॉप वैल्यू गिवन है और स्टेप वैल्यू नेगेटिव गिवन है, तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, राइट। दिस इज माई स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग करूं तो आप इसको कर लेना इंडेक्सिंग, ठीक है। इसको हम -1 लिख सकते हैं, -2 -3 -4 -5 इस तरीके से, राइट। तो यहाँ पर क्या है, स्टार्ट स्टॉप वैल्यू नहीं गिवन, स्टेप वैल्यू -2 गिवन है, तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, एक्सक्लेमेशन से, और उसके बाद आपने 2 का गैप देना है, राइट। स्टेप वैल्यू क्या है -2, तो इसके बाद ये वाला एक्सक्लेमेशन छोड़कर क्या लिखोगे n, फिर o छोड़कर हम लिखेंगे h, फिर t छोड़कर y, ऐसे एक एक कैरेक्टर छोड़कर आप नेक्स्ट वाला लिख देना। नेक्स्ट है मेरे पास इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। अब मुझे कोड क्या गिवन बिलो है, dict1 नेम से एक डिक्शनरी गिवन है, ठीक है, dict1 एज इक्वल्स टू 27। अब ये क्या काम करेगा सिंटेक्स, कि चेक करेगा डिक्शनरी 1 में एज नेम से की है या नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो की पहले से एग्जिस्ट कर रही है या तो नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू को अपडेट कर देगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही तो की वैल्यू पेयर को मेरी डिक्शनरी 1 में ऐड कर देगा। तो यहाँ पर एज नेम से की ऑलरेडी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, राइट। पहले इट वाज अर्लियर इट वाज 36 और अब क्या हो गई है 27। फिर है एड्रेस, एड्रेस नेम से भी मेरे पास यहाँ पर की नहीं है, तो ये की वैल्यू पेयर आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एड्रेस और कॉलन करके हमने लिख दिया चेन्नई, ये आपका डिक्शनरी में ऐड हो गया। अब प्रिंट क्या कराना है, dict1 डॉट कीज, कीज आपकी कौन कौन सी है, नेम, एज और एड्रेस, राइट। तो ये आपका डिक्ट, और ये चीज ध्यान रखना, कीज फंक्शन है dict1 डॉट कीज, तो ये आंसर आपको इस फॉर्म में देगा, dict अंडरस्कोर कीज, फिर यहाँ ब्रैकेट में नेम, एज एंड एड्रेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये मुझे क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द यूज ऑफ प्राइमरी की इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, गिव एन एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। प्राइमरी की क्या होता है, जो आपके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करें, बहुत बार पढ़ चुके हैं, लाइक रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपकी क्या हो सकती है प्राइमरी की, बट एक टेबल में मेरे पास एक ही प्राइमरी की होगी। नेक्स्ट, एक्सपेंड द फॉलोइंग XML एंड HTML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट मुझे क्या कहते हैं, PPP होता है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये किस लिए यूज होता है वो आपने यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये मुझे क्या कहते हैं, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसका मुझे क्या लिखना है, आउटपुट बताना है, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं सो दैट ये मुझे एक ही साथ विजिबल हो। ओ सॉरी, यस। तो ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिगर नेम से एक फंक्शन गिवन है, दो आर्ग्यूमेंट्स है n1 एंड n2। तो ये चेक कर रहा है n1 इज ग्रेटर देन n2, तो अगर n1 ग्रेटर है तो रिटर्न क्या हो रहा है n1, एल्स वो रिटर्न करा रहा है n2। और ये l नेम से मुझे एक लिस्ट गिवन है फॉर c इन रेंज 4, 0, -1। तो देखो रेंज फंक्शन है, c में वैल्यूज क्या क्या आ गई, स्टार्ट वैल्यू क्या दे रखी है 4, स्टेप वैल्यू -1 है, तो 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 1 - 1 0। तो 0 मुझे स्टॉप वैल्यू गिवन है, स्टॉप वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते, तो क्या आ जाएगा 4, 3, 2 एंड 1। अब मेरे पास सी की सी में पहले वैल्यू क्या लेंगे हम 4,
तो a इक्वल्स टू L ऑफ 4, ये L लिस्ट है, इसमें आपने देखना 4th इंडेक्स पर क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4, तो a में आपका क्या आ गया 43, और b में क्या है L ऑफ c माइनस 1, c की वैल्यू 4, 4 माइनस 1 3, तो थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या हो गया 54, राइट। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ से बिगर फंक्शन को कॉल करेंगे, a कोमा b, दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए 43 54, तो वो मुझे जो भी उसकी बिगर वैल्यू है वो रिटर्न करके दे रहा है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करके देगा 54, और वो मैं यहाँ पर प्रिंट करा रही हूँ 54, उसके बाद क्या है एट द रेट, राइट, एंड आर्ग्यूमेंट है, तो दैट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू उसी के आगे प्रिंट होगी, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट नहीं होगी। और नेक्स्ट टाइम सी की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 3, तो ए में वैल्यू क्या आ जाएगी L ऑफ 3, L ऑफ 3 पर मेरे पास क्या है 54, और बी में क्या आ जाएगा c माइनस 1, सी की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 2, तो 2 पर मेरे पास क्या है 21, तो 54 और 21 कौन सा ग्रेटर है 54, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 54, राइट। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करना, ये आंसर दे रखा है, इजीली आप इसको सॉल्व कर लोगे, कोई डाउट नहीं, कोई इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक और आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर आपको टपल गिवन है, ठीक है, TUP1 नेम से आपको एक टपल गिवन है, ये एलिमेंट्स लिख रखे हैं, लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ टपल 1, तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरे पास ये ब्रैकेट्स आ जाएंगे, राइट। लिस्ट 2 एम्प्टी लिस्ट है, फॉर आई इन लिस्ट 1, लिस्ट 1 यही है मेरे पास, ठीक है, लिस्ट की फॉर्म में, और आई इन लिस्ट 1 दैट मीन्स आई में 1 बाय 1 एलिमेंट्स आएंगे, आई में पहले जॉर्ज आएगा, फिर एंडरसन, देन माइक, देन लूक एंड देन अमेंडा, तो फिर आई में पहले क्या आया जॉर्ज, अब आई में मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया जॉर्ज, राइट। अब वो देख रहे हैं आई ऑफ -1 पर लास्ट इंडेक्स, ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग करेंगे -1 डबल इक्वल्स टू ई, क्या वो लास्ट कैरेक्टर ई के इक्वल है, बिल्कुल है, तो मैं उसको लिस्ट 2 में अपेंड करा रही हूँ, तो बेसिकली लिस्ट 2 में मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ई से एंड हो रहे हैं, तो जॉर्ज, माइक और लूक, ये 3 एलिमेंट्स होंगे, और यह यहाँ तो लिस्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, उस लिस्ट को मैं टपल में कन्वर्ट कर रही हूँ, राइट, और वापस उस TUPT को प्रिंट करा रही हूँ, तो जॉर्ज, माइक और लूक आपके टपल की फॉर्म में ये प्रिंट हो जाएंगे, राइट, वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, differentiate between count star and sum functions in SQL with appropriate example, count star और sum function के बारे में आपने लिखना है, ठीक है, count star function काउंट करेगा आपकी टेबल में कितने रोज हैं, इट विल इंक्लूड null values as well, null values को भी काउंट करेगा, और sum function जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका ये टोटल करके रिटर्न करके दे देगा। नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग कमांड्स एज DDL और DML कमांड्स। देखो DDL कमांड्स कौन सी होती है, जो आपके टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करती हैं, और वहीं जो मेरे टेबल के वैल्यूज को इफेक्ट करें वो आपकी DML कमांड होती हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, क्रिएट कमांड, क्रिएट कमांड से हम टेबल का स्ट्रक्चर ही क्रिएट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उसके स्ट्रक्चर पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्रिएट कौन सी हो जाएगी मेरी DDL कमांड। नेक्स्ट है ड्रॉप, डिलीट कर रहे हैं, टेबल का स्ट्रक्चर इफेक्ट कर रहा है, तो ड्रॉप आपकी कौन सी है, DDL कमांड। अपडेट, वैल्यूज में चेंजेस कर रहे हैं, कॉलम स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो अपडेट इज योर DML कमांड। नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट में देखो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैम इंसर्ट तो टेबल के स्ट्रक्चर पर इफेक्ट कर रहा है, नहीं, स्ट्रक्चर मीन्स हमने वो कॉलम जो उसका स्ट्रक्चर है लाइक कॉलम और डेटा टाइप्स बना करके साइज उसका रख दिया, अब मैं सिर्फ वैल्यूज इंसर्ट कर रही हूँ, उसके कॉलम पर या उसके साइज, कॉलम के नेम या साइज पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो दैट मीन्स जो आपकी इंसर्ट है दैट इज योर DML कमांड। तो फाइनली इसी के साथ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर, दैट इज सेक्शन सी। पता है क्या होता है, एक मेरे को यहाँ पर यूनिफॉर्म नेम से टेबल गिवन है, और एक मेरे को यहाँ पर कोस्ट नेम से टेबल गिवन है, राइट। तो पहले मैं दोनों टेबल के कॉलम के नेम्स लिख लूंगी, तो दोनों टेबल के कॉलम के नेम से अगर मैं लिखूं यू कोड, यूनिफॉर्म नेम, यू कलर, अगेन लिखा 1
और 550, 1L प्राइस हो गया 550, फिर 1M 500, फिर 2L 850 और 2M 810, राइट। इसको हमने जब लिखोगे 4 रिकॉर्ड्स को इसी के साथ लिखना है, मीन्स 1 शर्ट वाइट, 1 शर्ट वाइट, 1 शर्ट वाइट, राइट। राइट, तो यहाँ पर भी हमारा हो गया 2 पेंट ग्रे और ये हमारा हो गया 2 पेंट ग्रे, ठीक है। प्राइस आप यहाँ पर लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 टाई ब्लैक। इस 3 टाई ब्लैक को भी आप 1L 1M प्राइस लिख लेना, फिर 2L और 2M इसके साथ लिखोगे, ठीक है। अब जो हमारा नेचुरल ज्वाइन ऑपरेशन है वो क्या कहते हैं कि जहाँ पर पहले इक्वालिटी की कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। इक्वालिटी मीन्स जहाँ पर मेरा यू कोड सेम हो, 1 1 सेम है और एक यहाँ पर सेम है 1 और 1, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पर 2 है, ये 1 है, 2 है, डिफरेंट हो गया। 2 1 2 1, फिर एक ये है 2 और 2 और फिर एक ये है 2 और 2, राइट। तो जो इक्वालिटी वाली कंडीशंस होंगी जहाँ पर मेरा यू कोड की वैल्यू सेम होगी वो वाले रिकॉर्ड्स हमने लिखने हैं, ठीक है। अब उसमें आपने देखो 3 वाला तो कोई है नहीं, बिकॉज 3 यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर नहीं है कोस्ट टेबल में, तो 3 वाला तो कोई केस नहीं होगा। सेकेंड थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम नेचुरल ज्वाइन की बात करते हैं तो जो कॉलम आपका सेम है दोनों टेबल में, हम उसको एक ही बार लिखते हैं, 2 बार नहीं लिखते। अब वो आपकी चॉइस है, आप यहाँ पर लिखो या यहाँ पर लिखो, डजंट मैटर। ऑर्डर ऑफ रोज एंड ऑर्डर ऑफ कॉलम्स आर इमटेरियल इन एसक्यूएल, राइट। तो अब हमें क्या करना है, कौन कौन से रिकॉर्ड लिखने हैं। 1 शर्ट वाइट L 550, 1 शर्ट वाइट M 500, फिर 2 पेंट ग्रे 2, और ये अपना साइज देख लेना, एक L के लिए है और एक 2 पेंट ग्रे 2 और M और एक उसका प्राइस, राइट। तो टोटल 4 रिकॉर्ड्स आएंगे और यू कोड वाला कॉलम आप एक ही बार लिखोगे, राइट। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर है जो भी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है बी पार्ट, राइट द आउटपुट ऑफ द क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो। ये टेबल गिवन है आपको एक्टिविटी नेम से। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, इनकी आउटपुट बताना है। तो फर्स्ट क्वेरी क्या है मेरे पास, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट पॉइंट्स फ्रॉम एक्टिविटी ऑर्डर बाय पॉइंट्स डिसेंडिंग। तो डिस्प्ले क्या करना है पहले आप वो लिख लो, क्या क्या डिस्प्ले कराना है, पार्टिसिपेंट और पॉइंट्स। तो ये पार्टिसिपेंट हो गया, ये पॉइंट्स हो गया। फ्रॉम टेबल नेम एक्टिविटी ऑर्डर बाय पॉइंट्स DESC, ये पॉइंट्स का कॉलम है, इसको आपने अरेंज करना है DESC डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़ा। तो पहले क्या आप लिखोगे 350 वाला, और इसका करस्पॉन्डिंग पार्टिसिपेंट नेम क्या है, जूही चावला, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जूही चावला 350, और फिर हमने लिखा नेक्स्ट क्या है मेरे पास 300 जॉन इब्राहिम, ये वाला हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 200 अजय देवगन, 200 सनी देओल, 200 माधुरी दीक्षित, 200, राइट, डन। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट हाउस और काउंट पार्टिसिपेंट फ्रॉम एक्टिविटी ग्रुप बाय हाउस। तो ग्रुपिंग किस अकॉर्डिंग करोगे, हाउस के अकॉर्डिंग, और हाउस मेरे को ये गिवन है, ठीक है। गांधी बोस, गांधी भगत, बोस बोस। तो हमने क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। पहले देख लेते हैं गांधी हाउस के कितने हैं, 1 2, और फिर हम देख लेते हैं बोस हाउस के हैं 1 2 3, और भगत का है मेरे पास 1 आई थिंक, ठीक है। तो गांधी 2, बोस 3 और भगत 1। नेक्स्ट आते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्टिविटी। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपका क्या करेगा, जो वैल्यूज रिपीट हो रही है उसको एक बार कंसीडर करना है। तो 200 300 250 350, राइट। और अगर मेरे पास होता है डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मींस काउंट डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो हम ये वैल्यूज को काउंट करके लिखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास सेलेक्ट PID इवेंट डेट फ्रॉम एक्टिविटी
वेयर इवेंट इक्वल्स टू रनिंग और इवेंट इक्वल्स टू स्किपिंग। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो इवेंट में रनिंग हो या स्किपिंग हो। उनके करस्पॉन्डिंग क्या लिखना है, PID और इवेंट डेट। तो ये हमारे को दे रखे हैं रनिंग और स्किपिंग, ठीक है। तो 101 और 103 ये वाला आपने करस्पॉन्डिंग उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारा रहता है क्वेश्चन नंबर 27। राइट अ फंक्शन इन पाइथन टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ टेक्स्ट फाइल विच इज स्टार्टिंग विद एन अल्फाबेट W और H, जो या तो W से स्टार्ट हो रही हो या H से स्टार्ट हो रही हो, ठीक है। तो वो आपने डिस्प्ले कराना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ आउटपुट की W कैपिटल और स्मॉल दोनों काउंट करने, H भी आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों काउंट करने, ठीक है। तो फटाफट से हम अपने टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हमने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ पर हम आ जाते हैं। यहाँ से हम आ जाएंगे पाइथन फाइल हैंडलिंग, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाएंगे हम, राइट। और यहाँ से हमने इसको नेम दे दिया country.txt, आई थिंक एक बार फिर भी चेक कर लेंगे। और ये हमारा टेक्स्ट है, राइट। हाँ, फाइल का नेम है country.txt, राइट। अब मुझे क्या करना है, पाइथन में इसको एग्जीक्यूट करना है, या और क्वेश्चन क्या कहता है, फंक्शन का नेम मुझे नहीं गिवन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, खुद से फंक्शन का नेम लिख लेते हैं, काउंट लाइन्स। नेक्स्ट आई हैव टू ओपन द फाइल। तो फाइल ओपन करने के लिए फाइल हैंडल लिखोगे F इक्वल्स टू ओपन, फिर फाइल का नेम लिखोगे country.txt और फिर फाइल को क्या करोगे, डेटा को रीड करोगे। अब उसके बाद क्या काम करना है, लाइंस चेक करनी है, लाइंस काउंट करनी है। तो मैं क्या करूं, रीड लाइंस फंक्शन यूज कर लूं, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया लाइंस इक्वल्स टू F डॉट रीड लाइंस, ठीक है। पहले सिर्फ इस लाइंस वेरिएबल को प्रिंट कराकर देखते हैं कि ये डेटा मेरे को रीड भी करके दे रहा है या नहीं करके दे रहा। कहीं ऐसा ना हो ये डेटा ही रीड ना करे और मैं अपना पूरा इसको कहूँ W से भी काउंट करो और H से भी काउंट करो। तो हमने उसके बाद कुछ नहीं करा, प्रिंट कराया, फाइल को क्लोज किया, फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पर हम उसी फोल्डर में सेव कर रहे हैं इसको जहाँ पर मैंने अपनी टेक्स्ट फाइल को सेव किया, राइट। नाउ से दिस, फटाफट से आंसर आ जाओ, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, या ठीक है। अभी आंसर आ गया, लाइंस रीड करके दे रहा है। अब आप चाहो तो यहाँ पर फॉर लूप लगा सकते हो, फॉर आई इन लाइंस और प्रिंट आई। देखो रीड लाइंस फंक्शन मुझे लिस्ट के फॉर्म में आंसर देगा, तो उस लिस्ट पर मैंने फॉर लूप लगा दिया, मुझे 1 बाय 1 लाइन दिख रही है, वो आइटरेट कर दिया उसने। और ये जो एक्स्ट्रा \n है ना, इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ एंड आर्ग्यूमेंट से, एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दो यहाँ पर और राइट। अब जो लाइन W से स्टार्ट हो रही हो ये H से स्टार्ट हो रही हो वो डिस्प्ले करानी है। तो वो किस इंडेक्स पर है, 0। इफ I ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू, मैंने लिखा या तो कैपिटल W और I ऑफ 0 डबल इक्वल्स टू में हमने लिखा स्मॉल w, राइट। तो पहले प्रिंट कराकर देख ले, काउंट तो अपने आप हो जाएगा इजीली। तो एक लाइन प्रिंट हो गई W की, और वहीं पर अगर मैं लिख दूं H, तो हम देखते हैं H वाली कितनी लाइन्स हैं, 2 लाइन्स हैं, राइट। तो कंडीशन तो सही वर्क कर रही है हमारी। अब वो क्या कहता है, आउटपुट ऑफ द फंक्शन शुड बी W दिस और H दिस, ऐसे डिस्प्ले कराना है। तो हम देखो इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, इफ I ऑफ 0 इन कैपिटल W और ये स्मॉल w, तो इन ऑपरेटर लगा दिया, दोनों चेक कर लेगा। इफ I ऑफ 0 इन कैपिटल H और स्मॉल h, राइट। अब मुझे डिस्प्ले नहीं करना, काउंट करना है। तो कोई भी चीज जब काउंट करनी हो तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लो, जस्ट इनिशियलाइज इट टू 0, और जब भी आपकी वो कंडीशन ट्रू हो तो इंक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पर 2 चाहिए मुझे, काउंट W के लिए और एक काउंट H के लिए। तो मैंने इस तरीके से दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर दिया। तो अब हमने लिखा काउंट ऑफ W और इसको मैंने कर दिया, सॉरी, इंक्रीमेंट बाय 1 प्लस इक्वल्स टू 1। और फिर हमने लिखा H के लिए काउंट करना है, तो काउंट H प्लस इक्वल्स टू 1 हो गया इंक्रीमेंट। अब आउटसाइड द फॉर लूप मैं इसको क्या कराऊंगी, प्रिंट कराऊंगी, W और W कॉलन
और फिर हम वैल्यू प्रिंट करा देंगे CW की। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल H और स्मॉल h। ये आई थिंक मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। कॉलम्स वगैरह का आई एम नॉट श्योर, अभी चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आ गया, राइट, डन। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनका ऑप्शन मेथड भी देख लेते हैं, इन्होंने कैसे किया है। काउंट WH लिखा, वेरी गुड, फंक्शन का नेम डिफाइन कर दिया, फाइल को ओपन करा है रीड मोड में, 2 वेरिएबल्स लिए, जीरो से इनिशियलाइज कर दिए। सी इन्होंने रीड फंक्शन लेकर के किया है, राइट। और हमने क्या ले लिया, बट रीड फंक्शन से तो क्या होगा, वो एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहा है। तो हमने तो क्या करना है, लाइंस को देखना है, ठीक है। तो बेटर विल बी, वैसे तो आपके अकॉर्डिंग आप रीड लाइन फंक्शन यूज करके भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हो, राइट। अब इसी का आ जाता है सेकेंड और पार्ट, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन काउंट वर्ड्स टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रेजेंट इन द टेक्स्ट फाइल quotes.txt। जी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हो सैम्पल पेपर की, तो आपको ध्यान होगा, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर मुझे टोटल वर्ड्स काउंट करने हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। देखो, उसके लिए आप क्या करो, स्प्लिट फंक्शन लगा दो, राइट। वो आपको लिस्ट में देगा, फिर या तो आप काउंट कर लो या फिर लेंथ फंक्शन लगा करके उसमें हम टोटल वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं। ओके, सो हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या कहता है, राइट द आउटपुट्स ऑफ द एसक्यूएल क्वेरीज 1 to 4 बेस्ड ऑन द रिलेशन बुक एंड इशूड बाय। तो ये आपको 2 टेबल्स गिवन है, बुक और इशूड। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या लिखना है, आउटपुट बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सेलेक्ट टाइप मिन प्राइस फ्रॉम बुक ग्रुप बाय टाइप। तो बुक, सिर्फ बुक टेबल की बात हो रही है, ग्रुपिंग किस कॉलम की करनी है, टाइप की, और उसमें मिनिमम प्राइस बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप देखूं, ठीक है, खोखरे, फिक्शन, टेक्स्ट और ये फिक्शन, तो इसको काउंट कर लो। खोखरे की वैल्यू 1 और फिक्शन की है 2 और टेक्स्ट की है 2, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना आंसर काउंट नहीं करना है, हमें मिनिमम प्राइस बताना है, ठीक है। तो मिनिमम प्राइस कुकरे का 1 है, तो वही मिनिमम होगा, वही मैक्सिमम होगा। तो कुकरी के आगे 355, फिक्शन एक है 650 और दूसरा है 750, तो 650 वाला मिनिमम होगा। टेक्स्ट में 350 है, दोनों का सेम, तो ऑब्वियसली मिनिमम भी यही है, मैक्सिमम भी यही है। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, सेलेक्ट बुक नेम, बुक का नेम लिखना है और ऑथर का नेम लिखना है, फ्रॉम बुक वेयर प्राइस बिटवीन 300 एंड 600। देखो, बिटवीन के केस में आपके बाउंड्री वैल्यूज इंक्लूड होंगी, राइट। तो 300 और 600 अगर कहीं गिवन है तो वो भी आपका इंक्लूड होगा। तो 300 to 600 की रेंज में मेरे पास ये आ रहा है, 350, 350, 3 वैल्यूज आ रही हैं। इसका मुझे क्या लिखना है, बुक नेम और ऑथर नेम। तो फास्ट कुक और लता कपूर, माय फर्स्ट पाइथन, देन ब्रेन एंड ब्रोकी, पाइथन ब्रेन्स एंड AW रोजन, ये वैल्यू लिख दोगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, सेलेक्ट बुक डॉट बुक ID कोमा पब्लिशर कोमा क्वांटिटी फ्रॉम, दोनों टेबल्स की बात हो रही है, अब आपका ज्वाइन की क्वेरी आ गई है, फ्रॉम बुक कोमा इशूड वेयर बुक डॉट बुक ID इक्वल्स टू इशूड डॉट बुक ID एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन 10। पहले तो ये देखो डिस्प्ले क्या क्या कराना है, बुक ID और पब्लिशर और क्वांटिटी, राइट। तो आपका बुक ID तो दोनों टेबल्स में गिवन है, क्वांटिटी आप यहां से ले लोगे और क्वांटिटी है आई थिंक, और पब्लिशर, ये आपका पब्लिशर हो गया, राइट। और किसका आपने दिखाना है, वेयर बुक डॉट बुक ID इक्वल्स टू इशूड डॉट बुक ID और क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर देन 10। तो जहां पर आपकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है, तो एक तो ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू है, एक ये वाली वैल्यू, जहां पर क्वांटिटी ग्रेटर देन 10 है, ठीक है। अब इक्वालिटी की कंडीशन भी चेक करनी है कि जहां पर लिखा हुआ बुक डॉट बुक ID इक्वल्स टू इशूड डॉट बुक ID, अब देखो कौन कौन सी इसकी बुक ID के F002 मैच कर रही है, इसकी क्या है T002 मैच नहीं करेगी ना, तो ये T002 वाला नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है C0, उसकी क्या है F001। अब चेक करो कि F001 दे रखा है,
नहीं दे रखा, तो सिर्फ एक मेरे को मिल रहा है, दैट इज F002। इसके करस्पॉन्डिंग वाला आप रिकॉर्ड लिखोगे जिसकी क्वांटिटी क्या है 50, राइट। नेक्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, सेलेक्ट बुक डॉट बुक आईडी और बुक नेम, दो चीजें लिखनी है, बुक टेबल से बुक आईडी, बुक नेम और टाइप फ्रॉम बुक कोमा इशूड वेयर बुक डॉट बुक आईडी इक्वल्स टू इशूड डॉट बुक आईडी एंड पब्लिशर क्या है उसका ओसवाल। तो यहाँ पर हम आ गए अब, और पब्लिशर क्या है ओसवाल। सेम सा ही है जैसे भी हमने किया, ये पब्लिशर ओसवाल, दो रिकॉर्ड्स हैं, और जहां पर इक्वालिटी की कंडीशन मैच हो रही है उसका क्या है, बुक आईडी C0001। C0001 यहाँ पर है, बिल्कुल है, ये है ना, तो दैट मीन्स ये वाला रिकॉर्ड आएगा जिसका पब्लिशर ओसवाल है, बुक आईडी C0001। सेकंड क्या है मेरे पास T0001, और T0001 भी मेरे पास यहाँ पर है पड़ा, तो ये दोनों ही रिकॉर्ड्स आपके यहाँ पर आएंगे जहां पर पब्लिशर क्या है ओसवाल। अब हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले क्या क्या कराना है। तो डिस्प्ले क्या कराना है, बुक डॉट बुक आईडी, बुक नेम और टाइप। तो बुक आईडी, बुक नेम, फर्स्ट कुक और टाइप ये, और एक माई फर्स्ट पाइथन, दो बुक्स आ रही है मेरे पास, राइट। डन। नेक्स्ट आ जाता है इसी का सी पार्ट, राइट द कमांड टू व्यू द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल। सी अगर मेरी टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है उसका स्ट्रक्चर मुझे चेक करना है तो कौन सी कमांड यूज करेंगे, डिस्क्राइब एंड देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल, और यू कैन ऑल्सो राइट डिस्क्राइब में DESC एंड देन टेबल नेम, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाता है बहुत बढ़िया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिकली करेंगे और बिल्कुल कान खोल करके दिमाग खोल करके समझना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। पाइथन बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। राइट अ फंक्शन, एल शिफ्ट नेम से मुझे एक फंक्शन लिखना है, डिफाइन करना है, ARR कोमा n, दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, ठीक है, विच एक्सेप्ट्स अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड अ न्यूमेरिक वैल्यू, दो वैल्यूज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या, लिस्ट ऑफ वैल्यूज और n की न्यूमेरिक वैल्यू होगी कोई भी, by which all elements of the list are shifted to left, जिसको मुझे किस में शिफ्ट करना है, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, इसको हमने कर लिया पेस्ट, ये हमारा है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिपल कोट्स लगा दें मल्टी लाइन कमेंट के लिए, राइट। ये हमारा कमेंट क्लोज, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, एल शिफ्ट नेम से एक फंक्शन डिफाइन करा, ARR कोमा n, डन। अब देखो एक्चुअल में मुझे करना क्या है, सपोज मेरे को यहाँ पर एक ARR लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, नंबर्स क्या क्या गिवन है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट। अब मुझे क्या करना है, इनको लेफ्ट में शिफ्ट करना है, इंडेक्सिंग कर दें एक बार, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, और कितने नंबर्स, लाइक एक जो n आपका ये न्यूमेरिक वैल्यू है ना उतनी बार, लाइक अगर यहाँ पर मैं n की वैल्यू 2 डालूं तो ये 2 बार शिफ्टिंग करनी है लेफ्ट में, और जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट पर। तो जब 2 बार शिफ्टिंग कर रही हूँ तो अगर मैं फर्स्ट टाइम करूंगी तो ये 10 तो मेरा लास्ट में आ जाएगा, तो 20, 30, 40, 50, 60 और 10। सिमिलरली जब मैं दोबारा से साइकिल को चलाऊंगी 20 भी मेरा लास्ट पर आ जाएगा, तो 30, 40, 50, 60, 10 और 20। तो अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं तो ये मेरा आंसर आना चाहिए अगर मैं ये वाले लिस्ट पास कर रही हूँ तो, राइट। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अब देखो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, पहले बिल्कुल सिंपल, ठीक है। क्या सिंपल है, ARR एक मैंने लिस्ट ले ली, यहाँ पर मैंने सपोज यही एलिमेंट्स ले लिए 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, राइट। और n की वैल्यू सपोज हमने ले ली 2। अब हमने क्या करा, इस एल शिफ्ट फंक्शन को कॉल किया, ARR की वैल्यू पास कर दी और n दो वैल्यूज, दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर दी, राइट। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक। कुछ नहीं किया, सिंपल एक लिस्ट ली है, एक n की वैल्यू ली है, कितने टाइम्स मुझे शिफ्ट करना है, और मैंने फंक्शन को कॉल किया। अब ये मेरे पास एक फंक्शन आ गया, राइट। अब मैं इसकी डेफिनेशन पार्ट में क्या करूंगी,
कि कितनी टाइम्स मुझे शिफ्ट करना है। मीन्स मैं एक तरीके से ना 2 बार लूप लगाना चाह रही हूँ, नेस्टेड फॉर लूप लगाना चाह रही हूँ, क्योंकि एक लूप तो मेरा क्या काम करेगा, जितनी बार एलिमेंट्स को शिफ्ट करना वो काउंट करेगा, उतनी बार वो लूप चलेगा। ठीक है, सेकेंड लूप मेरा क्या काम करेगा, एलिमेंट्स को शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये 2 काम मुझे करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, नाउ सी हियर, जो मैंने फर्स्ट लूप लगाया वो एन तक लगा रही हूँ, क्योंकि मैं 2 लूप लगा रही हूँ। ठीक है, पहला लूप किस लिए, कि कितनी टाइम्स मुझे शिफ्टिंग करनी है उतनी बार वो लूप चल जाए। वो वैल्यू आपके किस वेरिएबल में है, एन वेरिएबल में है। सेकेंड टाइम मैं क्या कर रही हूँ कि मैं अपने एलिमेंट्स को शिफ्ट करा रही हूँ, उसका लॉजिक लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी एक वेरिएबल लेके उस एरे की लेंथ काउंट कर ली हमने। ठीक है, जितने एलिमेंट्स है वो मेरे पास एल में आ जाएंगे। अब मैंने अपना फॉर लूप लगाया फॉर आई इन रेंज और 0, n, कि अगर मेरा n की वैल्यू 2 है तो 2 बार वो लूप चले, 3 है तो 3 बार वो लूप चले, उतनी बार शिफ्टिंग करनी है। अब मैंने क्या करना है, जब मैंने शिफ्टिंग करनी है तो मैं एक लूप और लगा लेती हूँ फॉर j इन रेंज, जो एक्चुअल वैल्यूज को शिफ्ट करेगा। राइट, अब देखो जब मैं शिफ्ट कर रही हूँ, अब ध्यान से देखना, ये चीज बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं दिक्कत, ये वाला फॉर लूप समझ में आ गया किस लिए लगा रहे हैं, कितनी बार शिफ्टिंग करनी है, जो एन वाली वैल्यू है, जितनी एन की वैल्यू होगी उतनी बार ये लूप चलेगा। और जे का लूप किस लिए लगा रहे हैं, लाइक कि हमें एलिमेंट्स को शिफ्ट करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरे पास लेट सपोज एक ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब देखो जब मैं शिफ्ट कर रही हूँ एलिमेंट्स को, तो एक तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो कोई भी, उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट है उसको पहले मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझे लास्ट पर चाहिए। तो मैंने क्या करा, जो मेरे पास लिस्ट है ना ARR, उसका जो 0 इंडेक्स का एलिमेंट है वो किसी एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा दिया। तो 10 मेरे पास आ चुका है y में। राइट, अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको एक बार शिफ्ट करूंगी, ये 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40, 50 और ये 10 इसी तरीके से आएगा। अब मैं इसकी इंडेक्सिंग कर देती हूँ। ठीक है, अब जो मेरे पास नई लिस्ट आई है शिफ्ट होने के बाद, उसमें A0 में मेरे पास क्या आया, जो A1 पर था, यही चीज आई है ना। A1 पर मेरे पास क्या था 20, वो किस इंडेक्स पर आ गया, 0 इंडेक्स पर आ गया। इसी तरीके से A1 इंडेक्स में मेरे पास क्या आ गया, जो A2 इंडेक्स पर था, A2 पर क्या था 30, वो अब किस पर आ गया, A1 पर। A2 पर मेरे पास क्या आ गया, जो A3 पर था। तो दैट मीन्स A0 पे मेरे पास क्या आ गया 20, A1 पर मेरे पास क्या आ गया 30, A2 पर मेरे पास क्या आ गया 40 और A3 पर मेरे पास क्या आ रहा है, जो A4 पर था। तो दैट मीन्स A4 पर मेरे पास क्या था 50। तो मेरे पास कहाँ पर आ गया A3 तक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो मेरे पास, अगर मैं इसको जनरल टर्म में लिखूं, अगर यहाँ पर 0 है तो नेक्स्ट उससे एक इंक्रीमेंट वाला मीन्स 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो एक तरीके से अगर मैं ARR या A लिख लो, I इक्वल्स टू A ऑफ I प्लस 1, इसी से तो एलिमेंट शिफ्ट हो रहे हैं ना, कि I की वैल्यू 0 है तो A0 में क्या आ जाएगा, AI प्लस 1, 0 प्लस 1 विल बी 1। A2 इक्वल्स टू 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स तो शिफ्ट हो गए। अब मुझे देखना है कि मेरे को अपना लूप कितनी बार चलाना है। ठीक है, अब मेरा लूप कितनी बार चला, कहाँ तक चला 3 तक, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लिस्ट की लेंथ 5, 1 2 3 4 5। तो दैट मीन्स अगर ये 5 है तो मेरा माइनस उससे 2 कदम कम तक मेरा लूप चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं L-1 लिख दूं, L तो लेंथ है, L-1 4, और अगर मैं L-1 लिखूंगी तो रेंज फंक्शन में स्टॉप वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, ऑटोमेटिकली वो एक कम तक चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 0 से लेकर L-1 तक लूप चलाओ। क्यों L-1 तक लूप चलाओ, अगर L की वैल्यू क्या है 5, 5-1 4, तो अगर मैं यहाँ रेंज फंक्शन में 0,4 लिखूंगी तो वो 0 to 3 तक लूप चलेगा। अभी भी तो 3 तक ही चला ना, तो L-1 लिख देंगे, एलिमेंट्स को शिफ्ट कर देंगे और एक प्लेस मेरे पास खाली रह गई है यहाँ वाली। ठीक है, ये तो 3 तक चल रहा है, A4 पर भी एलिमेंट आएगा और A4 पर, या फिर आप कह सकते हो जो लास्ट इंडेक्स है
उस पर एलिमेंट मेरे पास कौन सा आ रहा है, y, जो 0 इंडेक्स पर था, और 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैंने किस में स्टोर करा दिया था, y में, राइट। तो ये इसका एक लॉजिक था। अब हम इसका प्रोग्राम डेवलप बना देते हैं। बिल्कुल कोई भी एक वेरिएबल लिया, उसमें जो मेरे पास 0 इंडेक्स का एलिमेंट था उसको मैंने स्टोर करा दिया, राइट। फॉर j इन रेंज, अब मैंने लिखा 0, l-1 तक ये चल जाएगा, और a I इक्वल्स टू a ऑफ i+1 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था a0 में a1 का एलिमेंट आ रहा है, इस तरीके से शिफ्टिंग हो गई। अब क्या होगा, मेरे को क्या करना है, लास्ट इंडेक्स पर जो एलिमेंट है ना वो लेकर के, वो जो बिगिनिंग वाला एलिमेंट है ना वो लेकर के आना है, और लास्ट इंडेक्स क्या है, l-1, ठीक है। या तो आप -1 लिख दो या l-1 लिख दो। l की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास उस टाइम 5 थी, 5 - 1 4, फोर्थ इंडेक्स पर ही चाहिए, और कौन सा एलिमेंट चाहिए, जो बिगिनिंग पर है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया a ऑफ l-1 इक्वल्स टू y, वो वाला एलिमेंट भी आ गया। अब एक बार शिफ्ट हो गया, n की वैल्यू 2 है, तो ये लूप एक बार और चल जाएगा, राइट। इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होगा। लेट्स चेक इट आउट कि हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं की है। इसको हम सेव कर देते हैं, शिफ्ट एलिमेंट्स लेफ्ट। तो हमने लिस्ट आई थिंक वहीं पर असाइन करा दी। आप चाहो तो यूजर से भी लिस्ट ले सकते हो। नेम, हाँ बिल्कुल ए नॉट डिफाइंड ना, क्योंकि ARR लिया हमने तो। ये छोटी मोटी मिस्टेक्स तो चलती रहती हैं, ठीक है, जब हम एग्जीक्यूट करते हैं, बट एग्जाम टाइम पर नहीं। चलो अब हम देखते हैं एरर आएगा या आंसर आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। जब ये पाइथन की स्पीड स्लो होती है ना, आई जस्ट हेट दिस थिंग। ये आउटपुट नहीं आ रहा है, पाइथन की स्पीड तो ठीक है, क्यों नहीं आ रहा आउटपुट, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं कराया। अब हम प्रिंट भी करा देते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट करा देते हैं इसको, ARR। चलो अब ध्यान से देखो, 20 30 30 40 20, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई है, इसका मतलब चेक करें फटाफट से कहाँ पर मिस्टेक हुई है। वाई में हमने एलिमेंट लिखा, जे का लूप लगा दिया, हाँ देखो हमने यहाँ पर जे लिखा और यहाँ पर आई लिख रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। अभी हमने क्या करा था, या वो एक्स और आई और जे में थोड़ा सा वो हो गया, ठीक है, अदरवाइज ये आपका कोड करेक्ट है, राइट। 30 40 50 2 टाइम्स शिफ्ट हो गया, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, 10 और 20, राइट। चलो एक्सट्रीमली सॉरी, हाथ जोड़कर विद माय फोल्डेड हैंड्स, जो AIJ में थोड़ा सा वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। दिस इज फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। तो अब ये मुझे क्या कहता है, राइट अ फंक्शन इन पाइथन नेम्ड पुश फंक्शन डिफाइन करना है। दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, स्टैक और सेट, वेयर स्टैक इज अ लिस्ट ऑफ सम numbers forming a stack, sorry, and set is a list of some numbers। दोनों लिस्ट में नंबर्स ही हैं। द फंक्शन विल पुश ऑल द इवन एलिमेंट्स जो होंगे वो आपने सेट से स्टैक में डालने, तो स्टैक डॉट अपेंड लिखेंगे, ठीक है। और किससे डालने हैं, सेट में, तो फोर लूप किस पर लग जाएगा, सेट पर, सिंपल। तो हमने यहाँ पर फंक्शन को डिफाइन करा, फॉर आई इन सेट। यहाँ पर सेट क्यों लिखा, क्योंकि लिखा द फंक्शन विल पुश ऑल द इवन एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट, तो सेट पर फोर लूप लगा देंगे। अगर वो इवन है तो किस में अपेंड कर दिया हमने, स्टैक में, और उसके बाद हमने उसको प्रिंट करा दिया, वेरी सिंपल। नेक्स्ट आ जाते हैं बी पार्ट। Write a function in Python named pop stack, where stack is a stack implemented by a list of numbers. The function will display the popped element after function call. Function call के बाद उसने element को display कराना है. Also display stack empty if there are no elements in the stack. तो pop function define करोगे, condition लगाओगे कि stack empty, जो आपके list है वो empty है या नहीं है. अगर empty है तो print करा दो कि stack is empty, underflow case we cannot delete element from the stack. अदरवाइज आप अपना जो पॉप फंक्शन है उसको तो नाउ लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31।
सेक्शन डी पर अब हम आ चुके हैं। टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। तो इसका जो ए पार्ट है दैट इज सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल प्लेस दैट इज द ब्लॉक और सेंटर टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। अब देखो सर्वर क्या है हमारे पास, जहाँ पर नंबर ऑफ कंप्यूटर सबसे ज्यादा होंगे। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ठीक है, मैं आपको वैसे ओवरव्यू दे देती हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में 2 टाइप की टेबल्स गिवन होंगी। राइट, एक बार स्क्रॉल और कर लेते हैं, हो सकता है नीचे दे रखा हो, नहीं। ठीक है, इसमें आपको 2 टाइप की टेबल्स गिवन होंगी। एक में होगा कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कितने इंस्टॉल्ड है हर एक बिल्डिंग में, और एक डिस्टेंस वाली टेबल गिवन होगी। राइट, तो आप नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वाली टेबल देखोगे कि जहां पर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मैक्सिमम होंगे तो वहां पर आप सर्वर को इंस्टॉल करोगे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आपको सजेस्ट एन आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक्स। आप या तो बस टोपोलॉजी या फिर स्टार टोपोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और ये देख लेना कि जो वायर है वो किस में आपकी कम यूज हो रही है। विच डिवाइस विल यू सजेस्ट टू बी प्लेस्ड इन ईच ऑफ दीज ब्लॉक्स। तो जो हम हर एक बिल्डिंग या ब्लॉक में इंस्टॉल करते हैं दैट इज योर स्विच एंड हब। सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ अ रिपीटर्स। रिपीटर्स हम कहाँ प्लेस करेंगे, ऑन एन एवरेज जो है जहां पर मेरा डिस्टेंस बिटवीन 70 to 100 मीटर से ज्यादा होगा वहां पर हम क्या यूज करेंगे, रिपीटर्स। नेक्स्ट क्या कहते हैं ई पार्ट, द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली विच इज मोर देन 1250 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क विल बी फॉर्म। डिस्टेंस देख लो, पता लग रहा मुझे कौन सा होगा, वैन, कि इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 32, राइट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। ठीक है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चेक नेम से एक फंक्शन डिफाइन कर रखे, 2 आर्ग्यूमेंट्स है n1 और n2। n1 में वैल्यू 1, n2 में वैल्यू 2। दीज आर माई डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो व्हाट डज दिस मीन कि अगर मैं चेक फंक्शन को कॉल करूंगी, कोई वैल्यू पास नहीं कर रही, तो डिफॉल्ट वैल्यूज कंसीडर होंगी। अदरवाइज जो वैल्यूज यूजर पास करेगा वही वैल्यूज आपकी इसमें कंसीडर होंगी। वैल्यूज को प्लस कर रहे हैं और ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यूज को प्रिंट करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चेक फंक्शन को जब फर्स्ट टाइम कॉल किया, दोनों आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किए, तो दैट मीन्स डिफॉल्ट वैल्यूज ले लेंगे। n1 में क्या आ जाएगा 1 और n2 में मेरे पास क्या आ जाएगा 2। तो n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, 1 प्लस 2 3। n2 इक्वल्स टू n2 प्लस 1, इसका मतलब क्या है n2 इक्वल्स टू n2 प्लस 1। n2 की वैल्यू है मेरे पास 2, 2 प्लस 1 3। प्रिंट कराना है n1 कोमा n2, तो 3 और ये 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कोमा है तो स्पेस दे करके प्रिंट होएगा। नेक्स्ट टाइम अगेन आई एम कॉलिंग दिस चेक फंक्शन और एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ दैट इज 3। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की वैल्यू किस में पास होएगी, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ से n1 में तो क्या आ गया 3, सेकेंड जो आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है n2, हम उसकी डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे। तो n1 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो n1 प्लस n2, n1 की वैल्यू 3, 3 प्लस 2 5, n1 की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई। n2 इक्वल्स टू n2 प्लस 1, n2 की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3, तो 5 और 3 हो गया। प्रिंट कराना n1 कोमा n2, n1 की वैल्यू 5 और n2 की वैल्यू 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 3 3 एंड देन 5 और 3। राइट, नेक्स्ट है मेरे पास राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट्स। आपने लिखने इस कोड को कंप्लीट करने के लिए। वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मुझे क्या करना है, इंपोर्ट कराना। mysql.connector करा दिया, फंक्शन को डिफाइन करा है, कनेक्ट फंक्शन को कॉल किया है, वैल्यूज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। माई कर्सर इक्वल्स टू डैश, स्टेटमेंट 1 लिखनी है, ओके। एम्प्लॉय नंबर, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी मैंने एंटर कराया यूजर से, क्वेरी लगा करके मैंने उसको इंसर्ट करा दिया है। और फिर स्टेटमेंट 2 और 3 लिखनी है, डेटा आपका ऐड हो गया। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहता है, टू फॉर्म द कर्सर ऑब्जेक्ट। ये जो कर्सर ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है, ये कैसे क्रिएट होगा, इसके लिए आपको विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट अपने कर्सर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, con1 जो आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है डॉट कर्सर। ठीक है, माई कर्सर इक्वल्स टू con1 डॉट कर्सर। स्टेटमेंट 2 के आई थिंक क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना होगा। टू एग्जीक्यूट द कमांड दैट इंसर्ट्स द रिकॉर्ड इन द टेबल एम्प्लॉय। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, कर्सर ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। कर्सर ऑब्जेक्ट क्या है, माई कर्सर डॉट एग्जीक्यूट फंक्शन कॉल करोगे और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, क्वेरी, इस वाले वेरिएबल का नेम, क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी।
स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? टू ऐड द रिकॉर्ड परमानेंटली इन द डेटाबेस। परमानेंटली रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन ऑब्जेक्ट हम कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा है प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द कोड गिवन बिलो। आउटपुट फाइंड आउट करना, ठीक है। आपको ये स्ट्रिंग गिवन है, लूप चलेगा लेंथ ऑफ एस तक, इज लोअर है तो अपर करना, इज अपर है तो लोअर करना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो मीन्स अपर केस में तो लोअर केस में करना है, लोअर केस में तो अपर केस में करना है। अब यहाँ पर कैपिटल एम स्मॉल एम हो गया, स्मॉल ओ कैपिटल ओ हो गया, कैपिटल एस स्मॉल एस हो गया, इस तरीके से, राइट। और अगर आपका स्पेस आता है तो आपने कुछ भी नहीं करना है, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स नहीं है। इस लोअर चेक करोगे, कंडीशन ट्रू, राइट। मीन्स जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करेक्टर लोगे, ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करोगे, फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक करोगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे, ये बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कोड गिवन बिलो रीड्स द फॉलोइंग रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल नेम्ड एम्प्लॉय, टेबल का नेम एम्प्लॉय, एंड डिस्प्ले ओनली दोज रिकॉर्ड्स हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 15,000। तो यहाँ पर ही आपको कोड गिवन है, राइट द फॉलोइंग मिसिंग स्टेटमेंट लिखने हैं। क्वेरी टू स्टेटमेंट 1 कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, स्टेटमेंट 2 में क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है, जो 15,000 से सैलरी ज्यादा है उनके रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है। स्टेटमेंट 3 क्या कहता है? टू रीड द कंप्लीट रिजल्ट ऑफ द क्वेरी, तो दैट मीन्स आपका फेच फंक्शन यूज होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने कर्सर फंक्शन को कॉल करके कर्सर ऑब्जेक्ट बना दिया, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दिया, राइट। और फिर आपने फेच फंक्शन कॉल करके फेच ऑल, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को आपने फेच कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट इन ओपनिंग ऑफ सीएसवी फाइल। जब हम सीएसवी फाइल को ओपन करते हैं तो वहां पर न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट का क्या काम होता है? देखो अगर मैं ये जो आपका न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है ना, दिस इज बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हमारी अगर हम विंडोज की बात करें तो मैं न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट नहीं लिखती हूँ, तो सीएसवी फाइल में हर एक रिकॉर्ड के बाद मेरे को एक ब्लैंक लाइन दिखेगी। तो उस चीज को ओवरराइट करने के लिए कि ये चीज ना हो, मेरे को एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन नहीं करना है, हम सिंपल न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में वो एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं, राइट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन दैट डिफाइंस एंड कॉल्स द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम भी सीएसवी फाइल का किया था, प्रैक्टिकली भी किया था। ऐड फंक्शन बनाना है, काउंटर फंक्शन बनाना है। इसमें क्या करना है? टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ अ बुक टू अ सीएसवी फाइल में हमने डेटा को ऐड करना है। और क्या क्या एंटर कराना है? बुक की आईडी, टाइटल, प्राइस, ये स्टोर कराना है, और फिर काउंट करने की टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, राइट। तो द वेरी फर्स्ट थिंग क्या करेंगे? हम सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, ऐड फंक्शन हमने कॉल किया, राइट। उसके बाद फिर ऐड फंक्शन को हमने डिफाइन किया, फाइल को ओपन किया, राइटर फंक्शन को, राइटर ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे, ठीक है। राइटर फंक्शन की हेल्प से यहाँ पर आपने बुक आईडी, बुक नेम, ये सब स्टोर कराना है। आपने रिकॉर्ड बना लिया, राइट रो फंक्शन को कॉल करके आप वो लिस्ट उसमें ऐड करा दोगे, राइट। और टोटल रिकॉर्ड्स कैसे काउंट करेंगे? जब आप डेटा को रीड करोगे उसको लिस्ट फंक्शन लगा करके लिस्ट में आ जाएगा, फिर मैं उस लिस्ट पर अपना लेंथ फंक्शन लगा दूंगी, तो मेरे जितने भी टोटल रिकॉर्ड्स होंगे वो आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है गिव एनी वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ बाइनरी फाइल एंड अ सीएसवी फाइल। देखो बाइनरी फाइल्स हमारी सिक्योर होती है बिकॉज डेटा 0 1 के फॉर्म में होता है, और जो सीएसवी फाइल है वो आपका इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं होती, टेक्स्ट फाइल्स होती है सिंपल। एक्सटेंशन बाइनरी फाइल की .dat, सीएसवी फाइल की .csv। इसमें आपका डिलिमिटेड फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, टेबुलर फॉर्म में। बाइनरी फाइल में आपका 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो आप कोई भी डिफरेंस यहाँ पर जो करेक्ट हो वो लिख सकते हो। Okay, so now next is write a program in Python that defines and calls the following user defined function. Same है, add function, details add करनी है, to display the record of toys whose price is more than 500. तो जिसका जो प्राइस है 500 से ज्यादा है वो मुझे डिस्प्ले कराने हैं, राइट। अब देखो CSV फाइल में एक चीज का ध्यान रखना, जब भी हम रिकॉर्ड्स को एंटर कराते हैं, लाइक अगर मैंने प्राइस यहाँ पर इंटीजर भी एंटर कराया है, सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया था, प्रैक्टिकली बताया था। तो अगर आपको डाउट हो तो उस फाइल को, उस वीडियो को जरूर रेफर करना। तो वो सब कुछ स्ट्रिंग में रिटर्न करता है, तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? इंट फंक्शन, ठीक है।
प्राइस का इंडेक्स देख लो कि ग्रेटर देन 500 हम उसकी डिटेल्स को डिस्प्ले करा देंगे, राइट। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन डी भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम करते हैं अपना लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। तो फाइनली नाउ वी आर एट अवर लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन ई। और इसमें हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 34। टेबल गिवन है आपको हेल्दी ड्रिंक्स नेम से, ये कॉलम के नेम्स गिवन है। बेस्ड ऑन द डेटा गिवन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम विच कैन बी कंसीडर्ड एज द प्राइमरी की। तो यहाँ पर देखो ड्रिंक कोड मेंशन है, ड्रिंक नेम मेंशन है, प्राइस ऑन देन कैलोरीज। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलम है जिसको मैं एज अ प्राइमरी की सेट कर सकती हूँ, दैट इज योर ड्रिंक कोड। तो हम लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इफ 2 columns are added and 2 rows are deleted from the table, तो what will be the new degree and cardinality of the above table। देखो डिग्री मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कार्डिनलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो अगर 2 कॉलम्स को मैं ऐड कर रही हूँ, पहले कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4, 2 ऐड कर दूंगी तो डिग्री विल बी 6, राइट। और उसके बाद रिकॉर्ड्स का वो क्या कह रहे हैं, 2 rows आर डिलीटेड। तो रोज को मैं ये वाली 2 रोज लेट सपोज डिलीट कर रही हूँ, तो रोज कितनी रह गई 1 2 3 4, तो कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 4। तो डिग्री 6 और कार्डिनलिटी 4, राइट। राइट द स्टेटमेंट टू इंसर्ट द फॉलोइंग रिकॉर्ड इनटू द टेबल। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लगा देंगे। सिंटेक्स क्या रहेगा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम गिवन है हेल्दी ड्रिंक्स, वैल्यूज ये सिंपल वैल्यूज लिख दोगे 107 संतरा स्पेशल 25.00 एंड देन 130, ठीक है। जिसकी डेटा टाइप आपको लगता है कैर वार कैर डेट इस टाइप से है, तो उनकी वैल्यूज को हम विद इन कोट्स लिखेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीज द प्राइस ऑफ जूसेस बाय 3% whose name begins with A। तो प्राइस इंक्रीज करना है तो अपडेट कमांड यूज होगी। सिंटेक्स क्या होता है, अपडेट टेबल नेम सेट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस प्लस 3% है तो 3/100 लिखो या फिर 0.03 लिखो। वेयर डी नेम लाइक A%, जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं ए से, इक्वल्स टू नहीं आएगा, ध्यान रखना। थर्ड पार्ट क्या कहते हैं, राइट द स्टेटमेंट, इसी का और पार्ट है ये। डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ दोज जूसेस हैविंग कैलोरीज मोर देन 150, जहां पर कैलोरीज 140 से ज्यादा है उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। तो व्हाट विल बी द सिंटेक्स, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हेल्दी ड्रिंक्स वेयर कैलोरी इज ग्रेटर देन 140। ओके, और बी पार्ट क्या कहता है, एड अ कॉलम विटामिन्स इन द टेबल विथ डेटा टाइप एज varchar विथ 20। तो ऐड करना है कॉलम, क्या रहेगा, ऑल्टर कमांड, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम हेल्दी ड्रिंक्स, ऐड कॉलम का नेम लिखोगे विटामिन्स एंड देन डेटा टाइप varchar, साइज दे रखा है 20, राइट। इसके बाद जो है ना ऐड कॉलम वर्ड लिखना ऑप्शनल है, आप चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। So finally I think this is our last question of the sample paper. As a Python expert, देखो पूरा sample paper solve करते करते अब हम Python expert बन गए हैं। As a Python expert, help Rehan to complete the following code based on the requirement given. Import, देखो मेरे को बाइनरी फाइल का क्वेश्चन लग रहा है तो मेरा पिकल मॉड्यूल इम्पोर्ट होगा, राइट। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपडेट डेटा, तो फंक्शन से पता लग रहा है कि आई एम गोइंग टू अपडेट द डेटा। एक बाइनरी फाइल से मैंने डेटा को रीड कर लिया, अब वो स्टेटमेंट 2 के डिस्क्रिप्शन में बता देगा किस बाइनरी फाइल को मुझे कैसे ओपन करना है, नेम बता देगा, WB ही होगा आई थिंक, ठीक है। उसके बाद जहां तक मुझे लग रहा है यहाँ पर डेटा रीड करना है, डंप करना है, इस तरीके से, ठीक है। चलो हम आ जाते हैं क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन पर। विच मॉड्यूल शुड बी इम्पोर्टेड इन द प्रोग्राम, पिकल मॉड्यूल इम्पोर्ट होगा। नेक्स्ट क्या कहते हैं, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ टेम्परेरी फाइल नेम्ड temp.dat। temp.dat को आपने ओपन करना है। देखो एक फाइल तो आपकी रीड मोड में ओपन हो चुकी है, मैं डेटा राइट करा रही हूँ, तो दैट मीन्स temp.dat को WB मोड में अब हम ओपन करेंगे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, विच स्टेटमेंट शुड रेहान फिल इन स्टेटमेंट 3 टू रीड द डेटा, बाइनरी फाइल से डेटा रीड करना है, लोड फंक्शन लगाओगे, पिकल डॉट लोड, जहां से रीड करे जिसका आपने RB लिखा है उसके करस्पॉन्डिंग फाइल हैंडल क्या है FIN, वो लिखेंगे। और स्टेटमेंट 4 में मुझे अपडेटेड डेटा को राइट करना है, तो पिकल डॉट डम्प, डम्प फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट्स लेगा REC एंड देन F आउट। REC कौन सा रिकॉर्ड मुझे लिखना है
और एफ आउट जिस फाइल हैंडल का होगा। जो हमने डब्ल्यू बी राइट बाइनरी मोड था, यहाँ पर हमारा क्या था फाइल हैंडल एफ आउट, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे एफ आउट, राइट। तो विद दिस क्वेश्चन हमारा जो सैम्पल पेपर नंबर 3 है दिस इज कंप्लीट नाउ। आई होप सारे के सारे कंसेप्ट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। और सारे कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, प्लीज लाइक करे बिना मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फटाफट से जरूर कर देना, और इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, keep smiling, keep studying.